हथेली में नीचे की तरफ दो मुखी रेखा होती है या फिर ऊपर की तरफ दो मुखी रेखा होती है, अन्यथा दोनों यानी ऊपर और नीचे दो मुखी रेखा देखने को मिले तो इसका क्या महत्व होता है, इस बारे में इस पूरे विश्लेषण में आपको बतलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सूर्य हमारे हथेली में सफलता, उन्नति और जीवन में सभी तरह के भाग्य का कारक होता है। किस स्तर पे हम अपने जीवन को लेकर के जाएंगे, कितना धन दौलत ऐश्वर्य व सफलता के अतिरिक्त नाम सम्मान भी कमा सकेंगे, यह हमें सूर्य का क्षेत्र ही बतलाता है। यहाँ पर दो मुखी रेखा का होना बहुत बड़े असर दे देने वाला होता है, जिसमें से एक यहाँ इंसान को भाग्यशाली, दूसरा धनवान और तीसरा बहुत ज्यादा सफल बनाने वाला होता है। इसी बारे में संपूर्ण यहाँ आपको जानकारी दी जाएगी, तो अंत तक जरूर देखें और जरूर बताएं कि आपके हथेली में किस तरफ में दो मुखी रेखा मौजूद हो रही है। सर्वप्रथम यहाँ पर हम बात करेंगे ऊपर की तरफ बनने वाली दो मुखी रेखा के बारे में। जब इस तरीके से आपके सूर्य के क्षेत्र में ऊपर की तरफ, चाहे वो शनि की तरफ झुका हुआ हो या फिर बुध की तरफ झुका हुआ हो, लेकिन ऊपर की तरफ दो मुखी रेखा बनती है तो इसे धनवान योग यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो किसी भी एक कार्य से जीवन में इतने ज्यादा आगे या सफल बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं कि अनेक रूप से धन कमाते हुए या नाम सम्मान यहाँ कमाते हुए एक ही कार्य से 10 तरह के कार्य उत्पन्न या धनार्जन की योग उत्पन्न कर पाने में सक्षम होते हैं। जो साइड वर्क या बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा भी स्थायी रूप से भी धनार्जन कर पाते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि आपकी सूर्य रेखा चाहे कितनी ही नीचे से निकले या ऊपर से निकले, यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि दो मुखी रेखा किस तरफ में बनी हुई है। ऊपर की तरफ जब भी दो मुखी रेखा होती है तो ऐसे जातकों के पास में धन व बेहद उन्नति व सफलता कार्य क्षेत्र में 36 के बाद आता है। जीवन में हर तौर तरीके से नाम सम्मान बढ़ते हुए, घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी उठाते हुए यहाँ ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहता है कि जितना ज्यादा ऐसे जातक खर्च करते हैं या जितना ज्यादा सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उतना ज्यादा पैसा या नाम शोहरत या फिर सम्मान के अतिरिक्त रिश्ते बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब ऊपर की तरफ भी अगर आपकी दो मुखी रेखा है और अगर यह शनि की तरफ देख रही है तो इसका यह तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक काफी बुद्धिमान निकलने वाले हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल जमीन से उठ करके ऊपर पहुंचते हैं, जिनके हमेशा पांव जमीन पे देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं, जिनके अतिरिक्त मैनेजमेंट्स अच्छे होते हैं, जो काफी ज्यादा मेहनत संघर्ष के द्वारा असीमित सफलता प्राप्त करते हैं, तो जाकर के सूर्य की तरफ से रेखा निकल के शनि की तरफ जाती है। और यही उल्टा अगर आपकी रेखा बुध की तरफ झुक जाए तो इसका तात्पर्य ऐसे जातक बहुत ज्यादा चतुर व चालाक हो जाते हैं, काफी ज्यादा व्यापार में सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट्स, इनकी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी हो जाती है। इसी कारण से ऐसे जातक 100 रुपए को भी 200 या 1000 रुपए बना सकने में, इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके लाभ प्राप्त करने में, लगातार अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा अर्जित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो दो मुखी रेखा अगर ऊपर की तरफ बना हुआ है तो ये यशस्वी योग को यहाँ बतलाता है। आप जैसे जातकों का भाग्य उदय 32 में और 36 में तो निश्चित रूप से देखने को धन धान या संपत्ति को लेकर के होता ही है, और एक 42 की उम्र में भी बहुत बड़ी उपलब्धता अपने कार्य क्षेत्र में मिल जाती है। तो इस कारण से इसे धनवान योग यहाँ पर कहा जाता है। दूसरा वो रेखा होती है जिसमें सूर्य के ऊपर भी बायफोर्ग का साइन हो गया हो, यानी दो मुखी रेखा, और नीचे भी यहाँ पर मौजूद हो गया हो दो मुखी रेखा। तो जैसा कि अभी आपने जाना कि दो मुखी रेखा ऊपर की तरफ होता है तो क्या क्या लाभ होते हैं, वैसे ही इनके भी अतिरिक्त इनका अपना खुद का जॉब भी है और साथ ही साथ इनका इन्वेस्टमेंट और एक अलग से व्यवसाय भी है, जिसके कारण इनके जीवन में धन की कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। लेकिन जब भी नीचे की तरफ इस तरीके से रेखा होती है तो उस कंडीशन में जितना पैसा आता है वो अलग अलग माध्यम से बढ़ रहा होता है। नीचे की तरफ में दो मुखी रेखा होना आमतौर पर भाग्यशाली माना जाता है। इसका यह तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं या कोई भी कार्य करें, इनके पास अलग अलग तरीके से ऊर्जाएं आएंगी, अलग अलग तरह से सहयोग आएगा, जिसके कारण ऐसे जातक उन्नति कर जाते हैं। जिनका साइड वर्क बिजनेस देखने को मिलता है और सफल होते हैं तो दो मुखी रेखा ऊपर बनती है, लेकिन जो अपने ही द्वारा किसी भी तरह के काम को निर्मित कर देते हैं और इसके बाद में हर तरह का एफर्ट्स लगाने से कभी भी पीछे नहीं हटते, मेहनत संघर्ष या यहाँ के लिए प्रयत्न प्रयास से, और उन्हें अंततः हर तरह के यहाँ पराक्रम का काफी अच्छा फल मिल जाता है। जो व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख पाते हैं, तो जैसे कि सेल्फ मेड लक लाइन्स
अधिकतर देखने को मिलती है। वैसे ही दो मुखी रेखा जब नीचे की तरफ बनी हुई हो तो इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातकों को भावनात्मक रूप से सिर्फ मजबूत होने की यहाँ जरूरत है। बहुत सारे मामलों में भी ऐसा देखने मिला है कि जिन्हें बहुत बड़े स्तर की यहाँ ठोकर लगी है, धोखा मिला है या फिर बेइज्जती हुई है, तो ऐसे जातक अपने एफर्ट्स को काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना शुरू करते हैं। और जो जातक जन्म स्थान से दूर जाकर के किसी के सहयोग के बिना रस्ते बस्ते देखने को मिलते हैं या अपना खुद का व्यवसाय कारोबार निर्मित कर देते हैं या बहुत छोटे परिवार से उठ करके बहुत यहाँ बड़े पद पर विराजमान होते हैं, अर्थात सरकारी नौकरी में भी, तो इस तरीके का नीचे से बायफोर्क मिलता है। बस यहाँ पर एक जो चुनौती आती है वो ये रहती है कि आप जैसे जातकों का आय का साधन चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन खर्च के माध्यम बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी ऐसे जातक लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो दोनों यानी ऊपर या नीचे दोनों तरफ यहाँ पर जब मौजूद होता है तो इसे यहाँ पर काफी ज्यादा भाग्यशाली इसलिए कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा पराक्रम, मेहनत या यहाँ संघर्ष कर्म करेंगे उतने बड़े स्तर का लाभ आपको लगातार मिलता जाएगा। आपके एक एक कर्म का फल यहाँ तुरंत आता हुआ देखने मिलेगा। इसीलिए ऐसे जातकों को एडवाइस दिया जाता है कि आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। सूर्य की ऊर्जाओं को अधिक से अधिक अपने अतिरिक्त लेने का तात्पर्य होता है ग्रेट लेवल का लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी। ये जितना ज्यादा आप अपने लाइफ में करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे, आपके लाइफ में आपके घर परिवार की स्थिति, समाज में सम्मान की स्थिति, सुख सुविधा संसाधन की स्थिति अथवा जमीन जायदाद की स्थिति लगातार यहाँ पर बढ़ते जाएगी। और ईश्वर ऐसे जातकों को काफी काबिल भी बनाते हैं कि जितनों की ये जिम्मेदारी ले या लाभ पहुंचा उतना कहीं गुना लाभ खुद भी यहाँ प्राप्त कर सके। और अंतिम में यहाँ पर आता है दो मुखी रेखा जब नीचे की तरफ इस तरीके से बन रहा हो तो इसे सफल योग यहाँ पर कहा जाता है। जैसा भी पहले ही आपको बताया गया कि जब नीचे की तरफ हो तो मेहनत कर्म का फल ऐसे जातकों को निश्चित रूप से मिलता है। थोड़ा बहुत जरूर जीवन में यहाँ भटकाव देखने को मिलता है, क्योंकि एक समय पर अत्यधिक कार्य यहाँ करते हुए ऐसे जातक पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें ट्रायंगल का साइन आपके बिल्कुल यहाँ पर हार्ट लाइन के ऊपर में आ जाए, तो ऐसे जातक बड़े स्तर पर अपना यहाँ घर बनाते हुए, जमीन जायदाद लेते हुए, बहुत बड़े पद पर विराजमान होते हुए, सिक्योर्ड जॉब लाइफ में गेन करते हुए देखने को मिलते हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ मिलता है या फिर राजनीति के द्वारा लाभ मिलता है या किसी भी रूप से किए गए इन्वेस्टमेंट के द्वारा लगातार लाभ जीवन भर मिल रहा होता है। तो इस यहाँ तरीके का ट्रायंगल प्लस बायफोर्क का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जो जरूरत होती है वो सिर्फ एक है कि बेफिजूल की खर्ची आप जैसे जातकों के जीवन में ज्यादा होता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का कार्य करने की आपके अंदर प्रेरणा आती है। अपनी ऊर्जाओं को क्षीण होने से यहाँ पर हमेशा बचाना चाहिए। कभी भी शॉर्ट टर्म गेन से बेनिफिट की तरफ आप जैसे जातकों को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर सर्वाधिक जो लाभ मिलता है वो 29 साल की उम्र में मिलना शुरू होता है, जिसमें जिम्मेदारी भी बढ़ती है लेकिन धनार्जन के योग भी बढ़ने शुरू होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ मिलता है 45 साल के बाद में, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टीज या आपके आत्मा की इच्छा किसी भी रूप से महत्वपूर्ण यहाँ पूर्ण हो रही होती है। साथ ही साथ जब यहाँ पर भाग्यशाली योग हो तो इस कंडीशन में उम्र 21 के बाद से यह रेखाओं के अतिरिक्त आप जैसे जातकों को अवसर बहुत आते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं होता कि किस उम्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जितना ज्यादा मेहनत, प्रयत्न, प्रयास, उससे कहीं गुना ज्यादा लाभ यहाँ प्राप्त होता है। तो जरूर बताएं कि आपके हथेली में दो मुखी रेखा कहाँ पर बनी हुई है और क्या असर आप देख रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।